नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी ने साल के पहले मन की बात कार्यक्रम में 25 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह दिन इसलिए अहम है क्योंकि इसी दिन भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को महाकुंभ को एकता और समता समरसता का साधारण संगम करार दिया। उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव और जातिवाद नहीं है। आकाशवाणी पर हर महीने प्रसारित होने वाले रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 118वीं कड़ी और साल 2025 की पहली कड़ी में अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने महाकुंभ में युवाओं की बढ़ती भागीदारी का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में पौष द्वादशी के दिन अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ का भी जिक्र किया और कहा कि प्राण प्रतिष्ठा की यह द्वादशी भारत की सांस्कृतिक चेतना की पुनः प्रतिष्ठा की द्वादशी बन गई है। अमेरिका में टिकटॉक ऐप बंद हो गया है। दरअसल अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लग गया है, जिसके बाद कानून प्रभावी होने से पहले ही टिकटॉक का अमेरिका में संचालन बंद हो गया। यूजर्स ऐप पर वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। यूजर्स को ऐप पर एक मैसेज दिखाई दे रहा है जिसमें ऐप पर प्रतिबंध लगाने की जानकारी दी गई है। हालांकि संदेश में कहा गया कि हमारे साथ जुड़ रहिए और इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्दी संचालन शुरू हो सकता है। टिकटॉक को प्रमुख प्ले स्टोर से भी हटा दिया गया है। टिकटॉक पर बीते दिनों एक कानून बनाकर अमेरिकी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी टिकटॉक को पेरेंट कंपनी बाइडांस को अमेरिका में ऐप का संचालन बंद करने का आदेश दिया था। हालांकि ये भी कहा गया कि अगर कोई अमेरिकी कंपनी बाइडांस के शेयर खरीदकर टिकटॉक का संचालन करती है तो ऐप का अमेरिका में संचालन जारी रह सकता है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं और यही वजह है कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद वे पहले विदेश दौरे पर चीन जा सकते हैं। साथ ही ट्रंप भारत दौरे पर भी योजना बना रहे हैं। ट्रंप के करीबी लोगों के हवाले से मीडिया रिपोर्टर्स ने यह दावा किया है। डोनाल्ड ट्रंप रिलेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और बेटे बैरन ट्रंप भी साथ रहे। निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सलाहकारों से कहा है कि वे राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद चीन दौरे पर जाना चाहते हैं। रिपोर्टर्स के अनुसार ट्रंप ने अपने सलाहकारों से भारत के संभावित दौरे को लेकर भी चर्चा की है। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आमंत्रित किया गया था, लेकिन अब खबर है कि जिनपिंग की जगह उनके डिप्टी उपराष्ट्रपति होन जेंग ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जल्द ही नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार फरवरी महीने के अंत तक बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। इस बीच पार्टी का पूरा ध्यान दिल्ली चुनाव पर है जो 5 फरवरी को होने वाले हैं और वहीं पर 8 फरवरी को परिणाम घोषित होंगे। और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पूरी तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव पर केंद्रित है, जहां बीजेपी पार्टी की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 10 से 20 फरवरी के बीच बीजेपी का नया अध्यक्ष चुने जाने की उम्मीद है और इसके लिए संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें मंडल से लेकर जिला और प्रदेश स्तर तक अध्यक्षों का चुनाव हो रहा है। दिल्ली के सभी सफाई कर्मचारियों और अन्य सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा कि अगर केंद्र सरकार सब्सिडी पर जमीन उपलब्ध कराए तो आप सरकार उस पर मकान बनवाएगी और आसान किश्तों में सफाई कर्मचारियों को मालिकाना हक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान बनवाए जाएंगे और उन्हें आसान किश्तों पर खरीदा जा सकेगा। इस कल्याणकारी योजना की शुरुआत सफाई कर्मचारियों से होगी और इसके लिए केंद्र सरकार को सब्सिडी पर जमीन देने के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा है। केजरीवाल ने इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस हाउसिंग स्कीम की शुरुआत एमसीडी और एनडीएमसी के सफाई कर्मचारियों से की जाए। इसके अंदर जमीन केंद्र सरकार दे और दिल्ली सरकार मकान बनवा देगी। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर रियायती दरों पर जमीन देने का अनुरोध किया है। खनौरी बॉर्डर पर एमएसपी सहित 12 मांगों को मनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन लगातार जारी है। उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। डल्लेवाल की नाजुक हालत की रिपोर्ट केंद्र तक पहुंच चुकी है, जिसके चलते एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव प्रिया रंजन आईएफएस अपनी टीम के साथ डल्लेवाल को मिलने पहुंचे और उनके साथ पटियाला के सीनियर पुलिस अफसर और प्रशासनिक अधिकारी भी थे। प्रिया रंजन ने डल्लेवाल के साथ मुलाकात करने के बाद उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए कहा और साथ ही किसानों को केंद्र की तरफ से 14 फरवरी को मीटिंग का निमंत्रण दिया है। अब 14 फरवरी को केंद्र और किसानों की मीटिंग होगी, जिसमें किसानों के मुद्दे हल होने की उम्मीद है। हरियाणा के चरखी दादरी से दुखद खबर सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी मनु भाकर की नानी और मामा की सड़क हादसे में मौत हो गई है। ये हादसा महेंद्रगढ़ बाईपास रोड पर स्कूटरी और
ब्रेजा गाड़ी की टक्कर से हुआ है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मनु भाकर के मामा और नानी की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद गाड़ी चालक फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया। वहीं मौके पर थाना शहर प्रभारी सहित पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के लोनी में दर्दनाक हादसा हुआ। एक घर में आग लगने से 3 बच्चों समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 झुलस गए हैं। परिवार में 4 मौत होने से कोहराम मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक लोनी कोतवाली क्षेत्र के कंचन पार्क कॉलोनी में आज करीब 6 बजे मकान की 2 मंजिल में भीषण आग लग गई और आग की चपेट में आने से 3 बच्चे जिशानयान और शान पहिला गुलबहार की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर डीसीपी ग्रामीण अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। संभावना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी और पूरे मकान में फैल गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर जो हमला हुआ है, इस हमले में एक और शख्स रोहित त्यागी शामिल है और यह भी परवेश वर्मा का करीबी है। रोहित त्यागी के खिलाफ भी चोरी, डकैती और हत्या के प्रयास जैसे मामले चल रहे हैं। एक अन्य हमलावर सुमित के खिलाफ भी चोरी, डकैती और हत्या का प्रयास करने के केस चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर भाजपा के गुंडों ने हमला किया है। हरियाणा प्राकृतिक खेती की ओर लौटेगा। प्रदेश के किसानों का रुझान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ाया जाएगा। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से फैल रही बीमारियों और फसलों पर पड़ रहे विपरीत असर को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। प्रदेश की नायब सरकार प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करेगी। इस बार के बजट में इसके लिए विशेष सब्सिडी का भी ऐलान हो सकता है। इतना ही नहीं, राज्य में प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों की फसलों के लिए अलग से न्यूनतम समर्थन मूल्य भी तय होगा। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।